हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। और देखिए, आज मैं मिक्स वेज बनाने जा रही हूँ। तो मिक्स वेज में और कुछ नहीं, सेम मटर आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, साथ ही साथ दाल भी बनाऊँगी। और देखिए, काम पूरा हो गया है, खाना पीना बन गया है। अब जा रही हूँ किचन साफ़ करने। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा मौसम सही होने लगा है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। उबली शकरकंद खाओ क्या? उबली शकरकंद खाओ क्या? हमने खाई नहीं, परसों खाई, कल मम्मी ने खाई है। मैं खाएंगे क्या? ज़्यादा है क्या? लो तो खा ले, का मम्मी खा ले। तो लिए खा लेंगे, लिए दाना नीचे जा रही ऊपर। मम्मी खाई है। ये वो पूजा वाली है। मम्मी खाई है। ये कच्चे भून के खाते हैं क्या? पूजा वाली है, कच्ची वाली और क्या भून के खाते हैं कि गाय भी धोंगी तो भी। मैं भी जा रही थोड़ा सा करके, जब लेट जाओ ना तब टप टप होता है। हाँ, बिछिया वाली जगह खास कर। और इस बार इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी है कि पैरों में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है। तो जैसे बिछिया पहने रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो देवरानी का भी यही हाल है, उसके तो थोड़े कम सूजे हुए हैं, मेरे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। 3-4 दिन से मैं इस नमक पानी की सिकाई कर रही थी, तो काफ़ी आराम मिला है। तो अभी फिर जा रही हूँ सारा काम करके, और गर्म पानी करूँगी और उसमें पैर सेकूँगी। सब काम करते रहो तो आलस नहीं आता है, पर कुछ स्पेशल अपने लिए करना हो तो मुझे तो बहुत ज़्यादा आलस आता है। और इसी चक्कर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है। तो बेटे के भी थोड़े थोड़े पैर सूजे हुए थे, तो उसके लिए मैंने कई बार पानी गर्म किया, तो दोनों माँ बेटे उसी में सेक लेते थे। अब उसके सही हो गए हैं, तो मैंने आलस करना शुरू कर दिया है। फिर से मेरे बहुत ज़्यादा मतलब स्वेलिंग हो गई है, दर्द होता है। और जैसे जब फ्री होके काम वाम करके जब बैठो तो पैरों में इतना ज़्यादा मतलब ऐसे लगते हैं जैसे उंगलियों में कीड़े रेंग रहे हैं, और पेन भी होता है इसमें। तो अपने लिए आलस नहीं करना चाहिए वैसे तो। अब जब बीमारी बढ़ गई है तो फिर परेशानी तो हम ही को होगी। उससे अच्छा है कि फिर से हम अपना ध्यान दे लें। तो इसीलिए आज फिर जा रही हूँ नमक पानी गर्म करने के लिए। मतलब एक दिन में एक बार तो कर ही लेती हूँ। और जिसके भी ऐसी दिक्कत हो तो नमक पानी से इनकी सिकाई करें, और फिर उसे सरसों के तेल को लगाकर मतलब सिकाई हो सके, अगर कोई व्यवस्था हो तो सेंक ले तो ज़्यादा ही आराम मिलता है। तो यहाँ पर मैंने अपने पैरों के लिए पानी चढ़ा दिया है, और 2 चम्मच नमक डाल दूँगी, और ये गर्म हो जाएगा तो इसमें सिकाई कर लूँगी फिर। और यहाँ पर देखिए, नमक पानी मेरा हो गया है, गर्म हो गया है, और टब में डाल दिया है। तो अभी पानी काफ़ी गर्म है। तो अभी बचा बचा के धीरे धीरे से मैं इसको मतलब पैर डालूँगी। तो थोड़ा थोड़ा देखिए भाप निकल रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ज़्यादा गर्म है, बस थोड़ा थोड़ा इसको पानी में डिप करूँगी और ऊपर उठा लूँगी, जब तक मतलब जितना सहन होगा उतना ही करूँगी। और स्वेलिंग देख सकते हैं, कितनी उंगलियां चिकनाई हुई हैं बहुत ज़्यादा। और मतलब इतना स्वेलिंग है कि नाखून अंदर घुसे जा रहे हैं, और ऊपर मतलब जो स्किन है वो बाहर को निकल रही है। तो जितना ज़्यादा गर्म है, बस बर्दाश्त लायक है, उतना कर रही हूँ। और ये मैंने पहले ना लापरवाही कर दी। वही कहते हैं ना कि अपने लिए कोई काम करने में आलस आ जाता है, वरना मेरे पैरों की ये हालत ना होती। जब स्टार्टिंग में ही स्वेलिंग आई थी तभी मैं ऐसे कर लेती तो काफ़ी आराम हो जाता, इतनी नौबत ना आती। और अब तो काफ़ी हो गया है, ये मेरी करीब 6ठी-7वीं सिकाई है। मतलब 6-7 दिन से कर चुकी हूँ मैं। बीच में 2-3 दिन तो मैंने दोनों टाइम पे किया था, क्योंकि बेटे के लिए पानी गर्म करती थी। अगर उसके पैरों में स्वेलिंग ना होती तो शायद ना कर पाती। और तब भी मेरे पैरों की हालत देखिए, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई है, और धूप ना निकलने की वजह से ये हो रहा है। और अब देखिए, देवरानी जेठानी हम बैठे हुए हैं, और सर्दी बहुत ज़्यादा है, पर फंक्शन में जाना है। तो यहाँ पर एक साड़ी ख़रीद के आई थी, तो मम्मी ने नहीं देखी थी, उसकी पूरी पैकिंग खोल दी थी। तो उसकी फिर से मैंने पैकिंग की है, क्योंकि एक रिलेशन में शादी है तो वहाँ पर देना है। तो मतलब वो दूर के क्या कहते हैं कि मतलब दिलों के रिश्ते की रिश्तेदारी है। कभी कभी कहते हैं ना कि सगे थोड़ा पीछे हो जाते हैं, और जिनसे दिल जुड़े होते हैं वो आगे हो जाते हैं। तो रिश्ते की मतलब एक रिलेशन की बुआ हैं, मतलब बनी हुई हैं वो, मतलब जो बनाई जाती हैं।
तो उनके लिए मतलब उनकी फैमिली के लिए कपड़े ये जो मैं पैक कर रही हूँ तो उनके लिए है। तो यहाँ पर साड़ी मम्मी ने खोल दी थी, तो फिर मम्मी ने नहीं देखी थी, हम लोग ख़रीद के लाए थे, तो इसी वजह से मम्मी को दिखाने की वजह से इसको खोलना पड़ा। तो फिर से मैंने इसकी पैकिंग कर दी है और अभी देवरानी को भी यही दिखा रही थी मैं। और अब पूरी पैकिंग करने के बाद शाम को अभी उनके यहाँ आज हल्दी मेहंदी और जो यहाँ हमारे यहाँ भात चढ़ता है तो उसी में ये कपड़े जाएंगे। तो मैं और मम्मी जाएंगे। मेरा तो मन नहीं था, पैरों की वजह से बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी, पर मम्मी कहती हैं एक फंक्शन में तो चलो, शादी में मत जाना, बाकी हम फैमिली के साथ चले जाएंगे। तो यहाँ देखिए साड़ी पैक हो गई है, उसमें बिंदी, रुमाल और सिंदूर, ये जितना भी चीज़ें होती हैं वो लगा दी हैं। तो यहाँ देखिए ये फूफा जी का कपड़ा है, एक बेटी का कपड़ा है जिसकी शादी है, और एक बेटी की दादी के लिए और बेटी की माँ के लिए, मतलब इतने कपड़े जा रहे हैं। तो ये सब लेके जाएंगे हम लोग। और अब है शाम का टाइम, शाम के 4 बजे हैं। तो मैं यहाँ रेडी हो रही हूँ और तैयार होके मैं और मम्मी जाएंगे। तो और भी जो राशन पानी जो गिफ्ट देने हैं वो भी जाएंगे। तो इसके लिए फ़िलहाल फ़ोन करके कहा गया है कि अगर कोई देवर या हस्बैंड कोई आ सकता है तो आ जाए। तो नहीं आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है, मार्केट में ही है, पास में ही है। तो हम मम्मी ही चले जाएंगे, तो फिर रिक्शा वगैरह कुछ करेंगे और उसी से सामान को लेके जाएंगे। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ और अब जा रही हूँ मम्मी के पास। है मम्मी, लगा दो, पापा बैठे हैं। हम बच्चों के लिए अपने कपड़े और यहाँ पर देखिए 5 बज गया है, पर अभी कोई ऑफिस के से आ नहीं पाए हैं। तो हस्बैंड जी तो मेरे वैसे भी लेट आते हैं, पर देवर आ जाते हैं कभी कभी, तो अब वो नहीं आए। तो हम लोग ये रिक्शा करके, और देखिए सामान है, बोरी है, टंकी है और कपड़े हैं, काफ़ी सामान हो गया है। और सबसे बड़ी बात, मम्मी ज़्यादा चल नहीं पाएंगी, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बस 10 मिनट का रास्ता है, तो मार्केट में ही है। तो यहाँ पर मैं और मम्मी जा रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ आज हल्दी मेहंदी और जो भात का कार्यक्रम होता है वो सब है। तो वैसे तो कहा गया था कि 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, पर देखिए मम्मी तो कह रही थी उनके यहाँ हर काम लेट होता है, और फिर जब 4 गेस्ट आते हैं ना तो फिर सबको हैंडल करने में काफ़ी टाइम हो ही जाता है। अगर कोई कार्यक्रम 5 बजे से होता है तो वो प्रोग्राम आगे बढ़ ही जाता है, 5 की जगह 6-7 बजे टाइम हो जाता है उसका। तो फ़िलहाल अभी हम लोग चलते हैं बुआ जी के घर। तो अब देखिए बुआ जी के यहाँ क्या तैयारी हो रही है, फंक्शन, कौन सा फंक्शन पहले होगा। उनके यहाँ ये है कि जो मामी होती हैं तो वो मंडप के नीचे नहीं जा सकती हैं। सब फ्री है। अरे हम घर ही में थे, गए नहीं कहीं, कमरे में बैठे। हम बाहर से पूछ के आए भाई, हम नकली लाए थे। अरे वो बच्चा था, हम बताओ वो हमें लगता है भूल गए। अरे बाबा, आप पहले तो सवेरे आप खड़ी थी तो मैंने बच्चे करके आया, बाहर खड़े थे, आप भी थे भाई साहब। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मैं शो करके वीडियो नहीं बना रही हूँ, मेरे घर में किसी को नहीं मालूम है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, यूट्यूब पर हूँ। इस वजह से मेरा कैमरा थोड़ा सा एकदम क्लियर नहीं आता है। आप देख सकते हैं कि जैसे चुपचाप हम पकड़े होते हैं उस हिसाब से मैं कैमरा चलाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ सिर्फ देवरानी और मेरे हस्बैंड और बेटे को मालूम है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, बाकी घर में किसी को नहीं मालूम है। और मैं अभी शो करना भी नहीं चाहती हूँ। मेरा मतलब है कि जब हम फेमस हो जाएंगे सभी को तभी पता चलेगा, इसलिए मैंने यहाँ बुआ जी के यहाँ भी किसी को नहीं बता रखा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। और ये देखिए जो सामान लाए हैं यहाँ रख दिया है, धीरे से इनको जहाँ रखवाना होगा तो फूफा जी रखवा लेंगे। और अब जैसे छोटे छोटे घर होते हैं ना, तो बस मतलब एक फ्लोर नीचे, एक उसके ऊपर, एक उसके ऊपर, तो बस इस तरह 4 फ्लोर 3 बने हुए हैं इनके यहाँ, और चौथे फ्लोर पे खाना बन रहा है। तो मतलब जीने बहुत ज़्यादा चढ़ने होते। मम्मी तो एक जीना चढ़ के ऊपर बैठ गई हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा फिर उनको मतलब तकलीफ़ होने लगेगी, यहीं पर आके बस शिफ्ट हो गई हैं।
ऊपर है। नमस्ते। दुल्हन जी काम कर रही हैं क्या? ऊपर से मम्मी को बुला लो, पूरा मामी आई मतलब लास्ट 2 दिन खूब अच्छे से काम करा लो। पूरा काम और क्या? भाभी जाओ जल्दी बुला के लाओ। हेलो। और यहाँ पर हम बुआ जी आ गई हैं और मम्मी को दिखा रही हैं कि क्या क्या जाना है, कितनी तैयारी हो गई है। तो दूसरे रूम में ले जाकर, मतलब इनका घर बहुत छोटा है पर बहुत सुंदर लगा मुझे। अब मैं क्लियर दिखा नहीं सकती थी, अगर उस कैमरे को ओपन रखना होता तो मैं क्लियर दिखाती। बहुत अच्छा घर बना था, छोटे में बहुत सुंदर लग रहा था। और इसमें सब सामान भरा, चमचा उमचा जो होता है, थाल वो रखी परात पीछे, ये सब जाना है वहाँ पे। ये भी मैं लड्डू नीचे रखी हम लाए हैं। अच्छा, नीचे टंकी रखी है, चावल की बोरी रखी है। चावल आ नहीं गए? कहाँ हम रखे थे, आटा की बोरिया ही तो रखे हमको लगता है। अच्छा, हम गए और चावल की बोरी हम इंतजार में फिर रिक्शा करके आए हैं यहाँ। हे भगवान। कह रहे हैं, वो कह रहे नमस्ते जानवी कह रहे हम 2 बार करे नमस्ते करे, और हम पूरे कहा हम कहाँ गए, कहते बच्चा भी एक खड़ा था। हमका बच्चा तो कोई था बच्चा नहीं। भी सुबह गया है 10 बजे और आया 3 बजे। चावल की बोरी नीचे पड़ी है और टंकी है, अच्छा, और उसी टंकी में थोड़ा गुड़ है। हम करे थे 1 किलो से कम ना लाना, तो हम किलो भाभी। और यहाँ पर जो नीले स्वेटर में हमारे बुआ जी हैं, फिर किसी फंक्शन में इनकी शक्ल दिखाएंगे। कैमरा थोड़ा मतलब समझ में नहीं आया कि कहाँ तक है। और उनके पीछे जो खड़ी हैं वो दुल्हन की बुआ है। तो ये नंद भौजाई मिलकर सब सामान दिखा रही हैं कि क्या क्या जाना है। बाकी शादी लोकल की है तो जितना भी फर्नीचर है और बड़ा आइटम है वो सब उनके यहाँ डायरेक्ट खरीद के और वहीं पहुँचा दिया गया है। यहाँ पर बस राशन पानी और जो फल फ्रूट मेवा वगैरह होती है और थोड़े से जो बर्तन वगैरह होते हैं, इनके यहाँ नियम है कि जो भी बहन बेटी या कोई भी रिश्तेदार आएगा वो टंकी जरूर लाता है। और टंकी में फल मिठाई या फिर सारे बर्तन वगैरह, मतलब टंकी जरूर चलेगी, उसके अंदर भर के आप कुछ भी दे सकते हैं। तो सबके यहाँ के अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग मतलब मान्यताएँ होती हैं। और यहाँ पर हम फिर से आ गए हैं इनके ड्राइंग रूम में। तो यहाँ पर उनके दुल्हन के जो ब्लाउज़ वगैरह आ रहे थे तो वो भी दिखाए जा रहे थे, वो भी पैक कर रही थी। और उसके बाद दुल्हन बोली कि चलो भाभी हम मतलब हमारा बैग लगा दो सब लोग। तो सारी भाभियों को लेकर अपना बैग लगाने के लिए कह रही थी। तो उससे पहले बुआ जी बोली कि पहले आप लोग अपना खाना खा लो, मतलब पहले खाना खा लो उसके बाद सब कुछ होगा। तो मैंने तो मना कर दिया, पर मम्मी के लिए मैं ऊपर जा रही हूँ। तो देखिए ये हल्दी मेहंदी का संगीत यहाँ पर होना है। ये दूसरे मंजिल थी, नहीं तीसरी थी, सॉरी। तो इसके ऊपर अब हम छत पे जा रहे हैं। तो मैं मम्मी के लिए खाना लेने जा रही हूँ क्योंकि खाने की सारी व्यवस्था ऊपर है। तो उनकी थाली लगा के नीचे दे दूँगी क्योंकि मम्मी इतना जीना चढ़ नहीं पाएंगी। तो उनकी थाली लगाकर मैं नीचे दे दूँगी। उसके बाद फिर अपनी ननंद रानी के साथ उनका बैग लगाऊंगी। देखेंगे क्या क्या मतलब साड़ी या क्या क्या लेके जा रही हैं। और आप लोग भी देखिए। बस इसके लिए सॉरी कि मैं एकदम क्लियर नहीं दिखा पा रही हूँ, तो आप लोग मेरी प्रॉब्लम समझ सकते हैं। इसको इधर खींच लो, वो खींच जाता, पहिए लगे हैं उसमें, बैट में पहिए लगे, इधर को खींच दो। अभी इनका सामान तो गिर जाए, होगा तो खींच लीजिए। हाँ ये पहिए हैं जी। इधर इधर ले जाओ। हाँ, और क्या बनता है? ये चलेगा यहाँ रखो। बस बस अब नहीं। ये कौन सा कपड़े? हमारा बैग। मेरा ही बैग। हम हमारे बैग की बात कर रहे हैं। अब रख दो, मौसी लाई है जो भी लाई है, रख दो। आप कुछ भी ला सकती है, कुछ भी ला सकते हैं। नहीं जैसे ना मिला होगा ना किसी और में रेड में हो तो चेंज कर रेड लो। साड़ी है मेरे पास। वो उसमें तो मैरून लगेगा, क्या पिंक है? और यहाँ पर वो बताती जा रही है कौन कौन सी साड़ी ले जानी है, क्या करना है। और उसकी दीदी भाभी सारी जो चारों तरफ बैठी हैं सब भाभियाँ हैं और जो लगा रही हैं वो दीदी हैं। तो वो रखती जा रही हैं और सभी लोग अपना मतलब जो कोई जो कुछ कर सकता है सब पैक कर रहे हैं। अभी फलदान की साड़ियाँ भी पैक करनी हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ये येलो टी शर्ट में है ये दुल्हन है और उसके बगल में जो बूढ़ी बूढ़ी बैठी हैं वो इसकी दादी हैं और उसके पीछे दादी की
मतलब इनकी बड़े पापा की बहू है। ये वो रोके वाली साड़ी है। पूरा सेट बना होता है ना, तो निकालने में दिक्कत है। देखो बैग लग रहा है मेरा, ये वाला। अरे तो खाली उसका आपने कल से मांगा है ना, क्या बोलते हैं वो है, वो नहीं मांग रहे, वो रखे रहो, आप रात में दे देना, बाकी तो दो, बाकी हम आपसे मांग रहे हैं कब से। और पहले की लड़कियां तो ये सब नहीं करती थी, सब जो कोई जैसा चाहे वैसा उनके बैग में जो भी साड़ी है, धोती है, फैशन का सामान है, जो कुछ है वो रख देते थे। पर आजकल के बच्चे स्मार्ट हो गए हैं, खुद ही अपना मतलब क्या हमें ले जाना है क्या नहीं, शॉपिंग से लेके रखने तक का सभी कुछ वो लोग खुद ही करते हैं। और यहाँ देखिए बच्चे कितनी धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। और साथ ही साथ मेकअप का भी जो छोटा सूटकेस आप लोगों ने देखा वीडियो में, उसमें पूरा टोटल मेकअप का सामान रखा हुआ है। और यहाँ पर काफ़ी लेट हो रहा था तो मैं और मम्मी जाने लगे, तो उनकी बुआ ने मम्मी को तो रोक लिया है। ये पिंकी आजा अर्जुन से बता दे, ये वाले रख लो चाहे दो दे गई भाभी। ये जानकी का है कपड़ा। अब रुचि करना करूँगी पता नहीं दवा खाने कैसे मसगर रहा है खाना पिंकी आ रही है मम्मी का दवा का टाइम रात वाली शाम की दवा ना खाइए, उसके बाद दो मच्छी का नहीं चली जाओगी, अभी लेट नहीं, देखो टाइम ज़्यादा नहीं, देखो 7:30 अब 7:30 नहीं तो फिर इनका भेज दे, फिर हम लोग लेके आइए बाद में। आप किसी के साथ आ जाना, लड़का कोचिंग खाएगा ना, अम्मा खाना को पहनाना पड़ेगा, अम्मा को पहरा देगा फिर है कोई मतलब किसी और से नहीं चलेगा कि गिल्लो की कोई मामी है रख दे। तो फिर हम किसी को लेके आएंगे, जाओ तो। हाँ तो फिर हम रख दो उसको रख दो, चार लोग ले जाओ अम्मा। अच्छा हाँ तो फिर आप बैठो, बाद में किसी के साथ आ जाना, बाद में किसी के साथ आ जाना पड़ जाएगा। अभी आ रही अब इनको भेज दे रहे हैं घर, फिर हम उनका पहना के जाएंगे जाएंगे। खाना खा लेते भाभी चलो। नहीं खाना नहीं है, अब लड़का भी कोचिंग से आया हो ना, तो उसको भी कुछ नाश्ता खाना तो देना तो है। आप खाना खा के जाइए ना, चलो नहीं, हम परस नहीं, नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाएं, खाना तो बनाना पड़ेगा, 11-12 बजे तक आते हैं सब लोग। इनको भेजे दे रहे हैं, कौन से भिजवा देगा? नहीं चलिए चलिए अभी रुक जाओ, हम फिर बुला रहे हैं, बहुत टाइम हो जाएगा। नहीं होगा हम बुला रहे हैं। मम्मी को जब हो तो फिर अरे इनको जाने तो भी हम बैठे हैं। और यहाँ पर काफ़ी लेट होने की वजह से मम्मी को मैं वहीं छोड़ आई हूँ, बाद में किसी के साथ आ जाएंगी। और मैं आ गई हूँ, अब देखिए मैं पैदल ही चल रही हूँ क्योंकि बहुत दूर नहीं है। फाइनली अब मैं घर आ गई हूँ, क्योंकि अभी वहाँ काफ़ी टाइम होना था, हल्दी मेहंदी सभी बाकी थी, पर यहाँ पर मुझे घर में खाना भी बनाना था, तो मम्मी को वहाँ मैं बैठाया आई हूँ और मैं वापस घर आ गई हूँ। अब मैंने उनसे प्रॉमिस तो कर दिया है कि मैं दोबारा जाऊँगी, पर इस टाइम काफ़ी टाइम हो रहा है खाना बनाने के बाद, अब मैं नहीं जाऊँगी।